हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में आज मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन देने वाली हूं रिगार्डिंग द टाइफर 2023, जिसे हम जेजी बिल्स 2023 भी कह सकते हैं। तो अगर आपको इस एग्जाम के बारे में पता नहीं है तो यहाँ पर डिटेल मेंशन करके रखा है, जिसके बारे में मैं आपके सामने सब सारे के सारे की पॉइंट्स रखूंगी और इन सभी चीज़ों से रिलेटेड लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको टाइफर के बारे में पता नहीं है, सो द टाइफर नेशनल Wide Entrance Examination, that is GS 2023 for Biology, is also called the Joint Graduate Entrance Examination for Biology and Interdisciplinary Life Science, जिसे हम JG Bills के नाम से जानते हैं। आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इस पर्टिकुलर लिंक पे विजिट कर सकते हैं। The participating JG Bills institutes use the score for this examination, but each institute has its own admission procedure. Students need to apply separately to the each institute that use the JG Bill score. अब देखिए, जैसे आपके CSR नेट के एग्जाम होता है जिसमें कि आपको CSR फंड करता है, जैसे अगर आप एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। सिमिलर बेसिस पे JG Bills भी हैं। JG Bills एक एग्जाम होता है और इस एग्जाम को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो कि JG Bills का स्कोर कार्ड लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जैसे CSR का स्कोर कार्ड होता है, वैसे ही JG Bills एग्जाम का भी स्कोर कार्ड होता है। और ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूट है जिसकी लिस्ट मैं आपको बताऊंगी, वो सारे इंस्टीट्यूट JG Bills के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं और साथ ही साथ JRF इक्विवेलेंट आपको फेलोशिप भी देते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका प्रोसीजर जो है, दैट इज एडमिशन प्रोसीजर, वो डिफरेंट हो सकता है, बट एक कॉमन चीज होती है कि ऑल आर एक्सेप्टिंग द JG Bills स्कोर। So the primary route by which the TIFR Center, that is a DBS Mumbai or NCBS Bangalore or TIFR Hyderabad, receive applications from the graduate program in biology via the TIFR or JG Bills exam. Candidates will be shortlisted for on-campus interview based on the extra marks, CV, scientific write-up, and letter of recommendation. Each TIFR center shortlist candidates independently. तो हर एक टाइफर इंस्टीट्यूट जो है अपने अपने तरीके से स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करता है। द ओनली कॉमन थिंग इज कि सबके सब जो है JG Bills या टाइफर का जो स्कोर कार्ड होता है उसे एक्सेप्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से प्रोग्राम टाइफर सेंटर में आपको दिए जाते हैं, तो आप PhD कर सकते हो, जैसे कि फ्रॉम NCBS, DBS और टाइफर हैदराबाद, या फिर आप इंटीग्रेटेड PhD कर सकते हो फ्रॉम NCBS, DBS, टाइफर हैदराबाद एंड इंटीग्रेटेड PhD विद MSc EXI, दैट इज DBS ओनली। ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो अगर आपका ओवरऑल अगर इंटरेस्ट है PhD में, तो आपका मास्टर होना चाहिए बेसिक साइंस में, जैसे कि हो गया MSc इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, और एनी प्रोफेशनल मास्टर डिग्री दैट मे बी M Pharma, M Tech और मोर देन 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, दैट एग्जांपल MBBS और BDS। और अगर आप IPHD या फिर MSc करना चाहते हैं, सो यू शुड हैव अ बैचलर इन एनी बेसिक साइंसेस लाइक फिजिक्स, chemistry, any branch of biology, or any 4-year degree program that award a bachelor degree including the BTech, BE, BV, SC, B Pharma, that is a 4-year course। और अगर हम participating institute के बारे में बात करें, यानी ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि टाइफर के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, that is ACT, REC मुंबई, अशोका यूनिवर्सिटी, बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता, सेंटर फॉर ह्यूमन जेनेटिक्स बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च बरहमपुर, इसके अलावा आइजर कोलकाता, आइजर पुणे, आइजर तिरुवनंतपुरम, आइजर तिरुपति। अपार्ट फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस इन स्टेम, बहुत सारे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप इन सब में टाइफर का स्कोर कार्ड यूज कर सकते हैं और PhD के लिए खुद को इनरोल कर सकते हैं। नॉट ओनली PhD, इंटीग्रेटेड PhD एज वेल एज बाकी जो इनके पास डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा खासा मौका होता है कि CSR के अलावा भी ऐसा कोई एग्जाम है जो कि आप जो है अटेंड कर सकते हैं, और अगर आप उसको क्लियर करते हैं तो वो आपको गिने चुने इंस्टीट्यूट में जो है PhD करने का मौका देता है विद अ वेरी गुड फेलोशिप। अब ये तो हो गई जनरल बातें रिगार्डिंग दी टाइफर। अब हम जरा बात करते हैं 2023 के बारे में जो इन्होंने पब्लिश किया है। अगर हम सबसे पहले बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है, तो देखिए यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखी गई है, दैट इज इंक्लूडिंग द मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स ऑफ लाइफ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। क्योंकि हमारा चैनल बायोलॉजी के बारे में है तो मैं इसी के बारे में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देती हूँ। So candidates will be shortlisted for the interview based on the written test, marks, CV, letter of recommendation and the scientific write-up। तो आपका जो फाइनल शॉर्टलिस्ट आपको किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, वो इन सारे बेसिस पे किया जाएगा। अगर आप PhD के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका मास्टर इन बेसिक साइंस होना जरूरी है, जिसमें से इंक्लूडेड है MSc इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, और एनी प्रोफेशनल मास्टर डिग्री लाइक M Pharma, M Tech, और एनी डिग्री दैट इज
more than the 4-year degree program, that may be a MBBS, BDS. Student holding an MSc degree in a non-biology allied service disciplines such as chemistry, physics, mathematics, computer science, and who wish to obtain an MSc in biology will be offered the option of enrolling in the IPSD program at the time of the joining. यानी अगर आप नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट है, जैसे कि आपके पास केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, लेकिन आपका इंटरेस्ट है कि आप बायोलॉजी फील्ड में एंटर करना चाहते हो, तो आपको IPSD ऑफर की जाएगी, जिसमें कि MSc एज वेल एज PhD कंटिन्यू किया जाएगा फ्रॉम अ बायोलॉजी फील्ड। अगर आप IPSD के लिए अप्लाई करना चाहते हो विथ MSc एग्जिट, तो बैचलर इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस होना चाहिए, दैट मे बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, और एनी 4-year डिग्री प्रोग्राम दैट अवॉर्ड द बैचलर डिग्री इंक्लूडिंग द BTech, BE, BVSC, B Pharma, दैट इज अ 4-year कोर्स। फॉर MSc, अगर आप MSc में एडमिशन लेना चाहते हैं, दैट इज मेनली फॉर वाइल्ड लाइफ, बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन, देन द इंडियन नेशनल्स हु हैव बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन्स विद मिनिमम ऑफ 50% इन कोर सब्जेक्ट्स एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन। Graduate nationals from Center, South and Southeast Asia country with similar qualification are also eligible. ये हुई बायोलॉजी के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे जो है और भी बहुत से एग्जाम्स के बारे में मेंशन करके रखा है कि जस्ट एग्जाम स्कोर कार्ड फॉर द फिजिक्स, यानी और कौन कौन से स्कोर कार्ड जो है एलिजिबल है अपार्ट फ्रॉम दी टाइफर, तो वो आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि बायोलॉजी का अगर सिलेबस देखा जाए तो यू कैन सी, बोला है द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवरिंग द बेसिक ओनली, दैट इज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। देयर इज नो गाइड बुक और नो सिलेबस, नो स्पेशल नॉलेज और प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, रिवाइज योर बेसिक्स, दैट इज ऑल। इन्होंने खुद बोला है कि आप अपने बेसिक्स को रेडी कीजिए, दैट इज मेनली फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। यानी आप टाइफर का एग्जाम बायोलॉजी डिपार्टमेंट से भी देते हैं तो भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी को रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब पूछी जाती है टाइफर के एग्जाम में। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर जो है अलग अलग इंस्टीट्यूट के आप नाम देख सकते हैं जो कि मतलब एलिजिबल होते हैं फॉर टेकिंग द टाइफर स्कोर कार्ड। फेलोशिप की बात करें कि मान लीजिए अगर आपने टाइफर का एग्जाम क्लियर कर लिया और आप उनके रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में जाके आपने एडमिशन ले लिया, तो आपको कितना फेलोशिप मिलेगा? सो द स्टूडेंट्स रिसीव अ मंथली फेलोशिप ऑफ 31,000 प्लस hostel accommodation or HRA as applicable, and enhanced to rupees 35,000 after the registration. IPSD के जो स्टूडेंट होंगे उनको मिलेगा 21,000 for the first year. At the end of the first year, upon satisfactory performance, the fellowship is enhanced to rupees 31,000 per month and further raised to rupees 35,000 after registration for the PhD. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विवेलेंट जो अमाउंट होता है जो JRF को मिलता है, जैसे CSR, JRF, DBT, JRF के जो स्टूडेंट्स होते हैं उसी के बराबर जो है यहाँ पर आपको अमाउंट दिया जा रहा है। तो फेलोशिप में कोई भी कमी नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एडवर्टीजमेंट के बारे में। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर पोस्टर पब्लिश किया गया था, जो कि पोस्टर में आपको सारा इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में मिलेगा कि हाँ कौन कौन से कोर्सेस ऑफर किए जा रहे हैं, PhD कोर्सेस कौन कौन से डिपार्टमेंट में। इसके अलावा इंटीग्रेटेड MSc PhD प्रोग्राम कौन कौन से डिपार्टमेंट में दिया जाएगा, एंड एवरीथिंग इज मेंशन। सो सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू द ऑनलाइन टेस्ट टू बी हेल्ड एट अ वेरियस सेंटर थ्रू आउट द इंडिया एंड द सब्सिक्वेंट इंटरव्यू। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका रिटन एग्जामिनेशन एज वेल एज इंटरव्यू के बेसिस पे माना जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, कि कितना आपको एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए ओवरऑल इंटरेस्टेड हैं। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 1000 देना पड़ेगा, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 500 एंड अदर के लिए 500। ओके, एग्जाम सेंटर ऑब्वियसली वैरी करेगा। टेस्ट टाइमिंग देख लेते हैं। तो टेस्ट की टाइमिंग होने वाली है 11 दिसंबर 2022, दैट इज ऑन संडे। और बायोलॉजी के लिए आप देख सकते हैं आफ्टरनून सेशन होने वाला है, दैट इज 2:30 PM से लेके 5 PM तक। अब जो इंपॉर्टेंट टाइमलाइन एंड डेडलाइन है उसको जरा देख लेते हैं। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है इस एग्जाम के लिए वो पब्लिश की जा चुकी है 8 अक्टूबर 2022 से। लास्ट डेट है इसके सबमिशन की 31 अक्टूबर 2022। तो अभी भी आप देख सकते हैं आपके पास लगभग 1 वीक का टाइम है, आप फॉर्म भर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड हो जाएगी एट द एंड, डाउनलोड आप कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द नवंबर 2022। डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 11 दिसंबर 2022। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका जो लिस्ट होगा वो मिड ऑफ जैन 2023 तक देखने को मिलने लगा। इंटरव्यू शॉर्ट लिस्ट के बारे में आपको पता चल जाएगा एट द एंड ऑफ द फरवरी।
एंड द स्टार्ट डेट फॉर गेट स्कोर बेस्ड एप्लीकेशन इन द सिस्टम, यानी गेट के स्कोर के बेसिस पे भी बहुत से यहाँ पे प्रोसीजर होते हैं जो कि आप आराम से एप्लीकेबल आपके लिए एप्लीकेबल हो पाते हैं अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है, तो जो कि स्टार्ट किया जाएगा 1 फरवरी 2023 से। लास्ट डेट फॉर द गेट स्कोर बेस्ड एप्लीकेशन इन सिस्टम साइंस दैट विल बी सेकेंड वीक आफ्टर गेट 2023 रिजल्ट्स आर डिक्लेयर ऑन देयर वेबसाइट, यानी गेट के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद भी ये अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे एंड डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया आपको जो है जो भी नीडफुल ये बोलेंगे वो आपको करना होगा अगर आपके गेट के स्कोर अच्छे हैं तो। नेक्स्ट, स्टार्ट डेट ऑफ जस्ट 2023 स्कोर कार्ड बेस्ड एप्लीकेशन इन फिजिक्स टू बी अनाउंस, ये फिजिक्स के बारे में बता के रखा है। एंड जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा दैट इज 1 अक्टूबर 2023 से। तो ये था सारा का सारा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी टाइफर एग्जाम जिसे हम जेजी बिल्स भी कहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं 2023 के लिए तो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन करके रखा है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होती है तो आप इस एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। और CSR जैसा ही एक ये भी एग्जाम है, बस CSR जैसे ऑल ओवर द इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट किया जाता है, इसके लिए कुछ डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं वहीं इसके स्कोर कार्ड को लेते हैं, तो आप वहां अप्लाई कर सकते हैं। और सब एक से एक जो है काफी ज्यादा रेपुटेटिव इंस्टीट्यूट है, तो उसके लिए भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज इसे जो है आप लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।